जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है संगत जी? मेरी आवाज़ आ रही है, पर मुझे कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। जय गुरु जी। नीलम आंटी, कुसुम आंटी, मेरी वॉइस आ रही है? रितिका आंटी, जय गुरु जी। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए सब कैसे हैं? आज तो मेरे को कुसुम आंटी ने ना यहाँ बिठा दिया, रास्ते में थी मैं कहीं पे, और आंटी ने बोला कि आपको सत्संग करना है। मैंने आज अपने ग्रुप में, गुरुजी की वीरा में भी नहीं आना था, ऐसे तो सारे ही ग्रुप अपने हैं, सोचा था आज नहीं आऊँगी, नवरात्रों में आएंगे, पर आज आंटी का पता नहीं कौन सा ऐसा हुक्म हुआ गुरुजी का आंटी को कि कुसुम आंटी ने बोला कि बुलबुल आंटी आप गुरुजी का सिमरन पेज पे आ जाओ। तो मैंने कहा गुरुजी की वीरा में सब लोग वेट करते हैं, और मुझे आज बड़े सारे लोगों ने पूछा भी था कि आंटी आप आज सत्संग करोगे? तो मैंने कहा नहीं, आज नहीं करूँगी। पर देखो, जब हम गुरुजी कभी भी कहते हैं ना हम नहीं करेंगे, तो गुरुजी पकड़ के, कान पकड़ के मरोड़ के बिठाए थे, करो, तुम कैसे नहीं करोगे। शुक्राना मेरे मालिक का। आइए आप दरबार के दर्शन कीजिए। प्यारे प्यारे गुरुजी मेरे आज ग्रीन कलर के चोले में विराजमान हैं। और आज संगत जी मैंने सोचा हुआ था कि मैं आज अगर चलाऊंगी ना, ऑडियो चलाऊंगी 2 अपने ग्रुप में, तो बस ऑडियो सत्संग ही करूंगी। पर गुरुजी की मर्जी होती है ये ना। हमारा कहते हैं ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो तेरा सो तेरा। तो मालिक की रजा में राजी रहना चाहिए हमें। और मैं आपको क्या बताऊं, मेरा सर देखिए कितना गंदा हो रहा है, आज सर भी नहीं धोया हुआ आज तो मैंने। पर गुरुजी कह रहे हैं बैठ बह जा, सिर विर बाद में धो लियो, कुछ नहीं होता। पसीने में थी मैं, बहुत मार्केट गई हुई थी, और मैं ऐसे ही आके बैठ गई हूँ, पूरा पसीना पसीना हो रही है। अब जाके एसी चलाया गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि हम कहते हैं आज हम नहीं करेंगे, इतने लोगों के मैसेज आए, मैंने कहा सत्संग आज नहीं करूँगी गुरुजी की वीरा में। कहते हैं ना गुरुजी फिर जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगी, मेरी क्या औकात है। तो आज ना मैंने यही सोचा था कि मैं आज आपको 2-3 अपनी ऑडियो, मैंने रिकॉर्डिंग ऑडियो जो थी यूट्यूब से, गुरुजी ने मुझे सुनवाई थी, उसमें शायद कोई संदेश होगा आप लोगों के लिए। तो आज गुरुजी ने कहा कि वही शेयर करना है। और अभी आते आते एक बड़ा प्यारा सा वाकया हुआ मेरे साथ, जिसको मैं तो अपनी हर चीज़ को सत्संग ही कहती हूँ। जय गुरु जी। नीलम आंटी शुक्राना। देखिए, आपके थ्रू कुसुम आंटी मिली, और कुसुम आंटी ने एक ज़रिया बने, और आप लोग ज़रिया बने कि गुरु जी का सिमरन में सत्संग करना है। तो अनंतम शुक्राना। गुरु जी के सारे अपने ग्रुप हैं, जहाँ गुरु जी हैं, जहाँ गुरुजी का नाम आ जाता है वो गुरुजी के ग्रुप बन जाते हैं, कोई किसी का पर्सनल ग्रुप नहीं होता, क्योंकि गुरुजी संगत में विराजमान होते हैं, और आप सब संगत में ही गुरुजी बसते हैं। तो मैं आप सारी संगत को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। आपको मैं गुरुजी के साथ आपको भी चरण वंदना करती हूँ, और आपको मेरा बहुत सारा, ढेर सारा प्यार, बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें। अनंतम शुक्राना। तो मेरा क्या हुआ कि मैं ना परसों, हमारे घर के पीछे एक रौनक बाज़ार है, जैसे ये ग्रॉसरी के स्टोर होते हैं, तो मैं यहाँ से घर का सामान लेके आई थी। तो संगत जी मैं ना कभी भी ना अपना बिल रखती नहीं हूँ, जैसे सामान गाड़ी में रखती हूँ, बिल वहीं फेंक देती हूँ। बाई चांस ना मैंने अपना बिल ना पर्स में डाल लिया था, और मैं कभी सामान को चेक भी नहीं करती। थोड़ा सामान था, तो मैंने आके जब सामान निकाला, तो उसमें ना एक हमारा हैंड वॉश का एक स्कीम में पैकेट लिए थे मैंने 3, और एक बॉटल थी। तो मैंने वो लिए थे बड़े शौक से संतौर के, तो वो मेरे को मिले नहीं। फिर ना मैंने सोचा, मैंने देखा बिल में लिखा हुआ था, छोटी सी चीज़ थी, 210 रुपये की चीज़ थी वो। तो कल मुझे टाइम नहीं मिला, भूल गई उसको फ़ोन करना, परसों लेके आई थी। आज मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कैसे से हमारा सामान रह गया, कहता है बिल है, मैंने कहा है, तो कहता है ले आना आप। मैं गई अभी लेने के लिए। बात में क्या बताना चाहती हूँ, चलो वो तो उन्होंने मुझे दे दिया। जब आपके आगे पहले भी मैंने ये शेयर किया है बहुत बारी, कि जब भी हम किसी ग्रॉसरी की शॉप से सामान लेते हैं, या किसी भी शॉपकीपर से सामान लेते हैं, और जब वो हमें गाड़ी तक छोड़ने आते हैं, बच्चे जो भी उनके लड़के होते हैं,
तो क्या करते हैं लोग, उनको 10-20 रुपए दे देते होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी शेयर किया है कि मैं जब भी अपना महीने में 2-3 बार ग्रॉसरी का सामान लाती हूँ तो मैं डेयरी मिल्क ले लेती हूँ, 10 रुपीज़ वाली या 20 वाली। और ना मैं ना जो भी मेरे 2 आए 3 आए, जितने भी लड़के सामान लेके आते हैं मैं उनको डेयरी मिल्क देती हूँ, तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो परसों क्या हुआ, ऐसे ही 3 लड़के आए, सामने ही मेरी गाड़ी खड़ी थी, मेरी पानी की बॉटल्स भी थी बिस्लैरी की, तो तीनों ने सामान रखा और तीनों के तीनों ना मेरे जैसे बिल्कुल आगे पीछे घूम रहे थे। मैम आप कहाँ रहते हो, मैम आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा पीछे ही रहती हूँ। अच्छा मैम आपके फ़ोन में मंत्र जाप चल रहा था, क्या चल रहा था, जाप चल रहा था। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया, यूट्यूब का चैनल बताया कि गुरुजी को मानो। तो इतने में ना जब मैंने उनको चॉकलेट दी ना तो वो इतने गद हो गए तीनों लड़के, छोटे छोटे से। तो 2 तो उसमें बड़े ही प्यारे थे। मुझे कहते हैं अरे मैम आपने तो मतलब हमें खरीद ही लिया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया बेटा? कहते आज तक ना हमें कभी किसी ने इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी कि हमें चॉकलेट दी हो। तो मैंने कहा बेटे मैं ना कभी किसी को पैसे नहीं देती, 10-20 रुपए दे के ना मुझे लगता है मैं उसको हीन शो करती हूँ। तो चॉकलेट तो ये हो गया एक तरह से प्रसाद है आपका, भगवान का, आप खा लो। वो इतने खुश हुए संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। और उसमें 2 लोगों ने तो मेरा नंबर ही ले लिया और फिर मुझे कहने लगे हमारी कहीं पे जॉब लगवा दो। तो मैंने कहा बेटे हमारे यहाँ तो इस टाइप की जॉब होती नहीं है, आपको यहाँ अच्छे पैसे मिल रहे हैं, एसी में बैठे हो यहीं करते रहो आप। उसके बाद ना मैं चली गई। आज जब मैं जैसे ही गई ना संगत जी, देखिए क्या होता है कि हम एक 10 रुपए की चॉकलेट है, 10-20 रुपए कितने की भी आप लगा लो, क्या मतलब हम क्या करते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। हमने उनको एक मतलब वो चीज़ दे के हमने उनका मान बढ़ाया। तो जैसे ही मैंने वहाँ गाड़ी खड़ी करी ना और मैंने अंदर पैर रखा तो वो दोनों के दोनों लड़के भागे भागे मेरे पास आ गए। मैम 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 आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? मैंने कहा ऐसे से मेरा वो सामान रह गया था, मैं लेने आई हूँ। अच्छा और बताओ क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे मटर लेने हैं और वो लेने हैं, स्वीट कॉर्न लेने हैं, आप यहीं पे खड़े रहो। संगत जी उन्होंने मुझे कुछ नहीं करने दिया, जाके उन्होंने मेरे को स्वीट कॉर्न निकाल के दिए अपने फ्रीज़र में से। और दूसरा लड़का फटाफट वहाँ से सेंतौर का वो लेके आ गया और आप यहीं खड़े रहो, आपका बिल भी हम ही बनवाएंगे। अरे मैंने कहा भाई मैं कर लूँगी, छोटा सा काम है। और संगत जी वो मेरे पास ही खड़े रहे, आगे पीछे घूमते रहे। अरे मैम हेलो मैम कैसे हो, मैम हम तो आपको कभी भूल ही नहीं सकते, बहुत अच्छा लगा, आप इतना हंसते रहते हो। ये हमारा ना एक ऑरा होता है जो हम कहीं पे छोड़ के जाते हैं। संगत जी यही कहते हैं गुरुजी कि जहाँ जाओ ना बस अपनी मुस्कुराहटें छोड़ के जाओ, मत्था सड़ा के मत बैठो ऐसे करके, मुंह बना के। कई लोगों के, अब मैंने देखा कहीं की फेस पे स्माइल होती ही नहीं है। मतलब कि कई बार मैं खुद गाड़ी चला रही होती हूँ ना तो मैं अकेले मुस्कुरा रही होती हूँ, तो मतलब ऐसे मेरी स्माइल होती, तो मैं सोचती हूँ कोई मुझे देखेगा कि ये पागल है क्या, गाड़ी में अकेली बैठी हंसी जा रही है, ना फोन पे बात कर रही है, स्माइल कर रही है। तो ऐसे ही फिर उन लड़कों ने ना मेरे को आके ना फटाफट से ना वो दिया सामान, नीचे लेके आई। मैंने कहा बेटे 2 ही तो लिफाफे हैं, मैं ले जाऊँ। अरे नहीं 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 आप चलो, हम गाड़ी में रखेंगे। मैंने कहा बच्चे छोड़ दे, गाड़ी यहीं खड़ी, नहीं 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 आप चलो चलो। कितनी इज्जत, कितना मान बख्शा, क्या था 10-20 रुपए की चॉकलेट की वजह से। गुरुजी हमें अब सर का ताज बना लेते हैं संगत जी। अगर हम अपने से किसी छोटे को जरा सा मान सम्मान देते हैं ना तो भगवान हमारे को अपने सिर का ताज बनाते हैं, सच है ये बात। तो मैं हमेशा एक ही गुरु जी से शुक्राना करती हूँ, गुरु जी नीविया नु फल लग दे, सबको नीवा बनाओ, सबको नीवा बनाओ। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी संगत जी कि नीविया नु फल लग दे, गुरु जी को बोलो हमें डाउन टू अर्थ कर दो आप। और मैं हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ कि अगर आप अपनी मेट्स को, अपने ड्राइवर्स को, अपने कोई भी कुलीग्स को, काम करने वाले चौकीदार को, गार्ड्स को थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट देते हैं ना तो हमारा इस जीवन में आना सफल हो जाता है। हम कहते हैं गुरु जी हमें कब ब्लेस करेंगे, हम यही कहते हैं ना हमें गुरुजी कब ब्लेस करेंगे। गुरुजी हमें तुरंत उस समय ब्लेस करते हैं जब हम अपने से छोटों को मान देते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, उन्हें अपने बराबर का समझते हैं। शुक्राना गुरुजी। और कुसुम आंटी कहाँ है जो जिन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया था, खुद तो गायब ही हो गई हैं। कुसुम आंटी आपकी जय गुरुजी मुझे दिखाई नहीं दी अभी, गुरुजी की लाडली कुसुम आंटी। और मुझे फ़ोन पे लिख रही थी कि आज मेरा बर्थडे है, और कभी भी वो अपना बर्थडे मना लेती हैं क्योंकि वो गुरुजी के रंग में रंगी हुई हैं, तो इसलिए कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती हैं। मैं भी ऐसी हूँ। हैप्पी बर्थडे कुसुम आंटी। अब आपने अपना बर्थडे लिखा है तो मैं आपको विश कर ही देती हूँ आज। तो शुक्राना। नीलम आंटी कुसुम आंटी को बुलाना जरा, कहाँ चली गई हैं? आइए संगत जी मैं ना आपको एक बड़ा प्यारा एक ऑडियो सत्संग सुनाती हूँ और
आप लोग जरूर सुनिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा। फिर उसके बाद मैं दोबारा से मैं आपको आपके सामने यहीं बैठी हूँ, मैं फिर से आपके साथ सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना गुरु जी का, लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज जो गुरु जी सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हैं संगत जी, बहुत सारी संगत जी के मन में इतने क्वेश्चन हैं कि जब वह बात करते हैं तो कभी लगता है ये कितनी भोली संगत है, जिन्हें अपने गुरु जी पर विश्वास तो है पर इफ एंड बट अभी बाकी हैं, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे में वह YouTube पर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। फिर गुरुजी कुछ संगत जी को सेवादार बनाकर सेवा करने को कहते हैं। गुरुजी कहते हैं तो लिख, तो रिकॉर्ड कर। हमारे में संगत जी ना तो ज्ञान है और ना ही दिमाग। गुरुजी का दरबार, उनका रूम, उनकी वाइब्रेशन, उनका ऑरा, उनके स्वरूप जैसे बोलते हैं तो ये पेन चलना शुरू हो जाता है। कभी सत्संग को लिखने के बाद मैं दोबारा नहीं पढ़ती। संगत जी, एज इट इज मालिक की डिक्टेट की हुई वाणी आप तक पहुंचा पाती हूँ। इस नाचीज को इस काबिल समझा होगा मालिक ने, तभी तो यह सत्संग रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। आप प्लीज इस सत्संग को थोड़ा पूरा सुनिएगा और आपको कुछ अच्छा लगे तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं तो अज्ञानी हूँ, ज्ञानी तो हमारे गुरुजी महाराज हैं संगत जी, जो सत्संग, सिमरन, सेवा करते हुए सीखा और गुरुजी ने साक्षात कुछ एक्सपीरियंस करवाए, उन्हीं को रूबरू आपके समक्ष रख पाती हूँ। जैसे एक प्यारा सा शब्द है ना, ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। तो मैं ना ज्ञान जानती हूँ, ना ध्यान, ना कर्म, कुछ नहीं जानती हूँ। बस गुरु जी ने जो कहा उसी को मानते हैं। और गुरु जी के आगे एक शब्द की कुछ पंक्तियां पहले आपके साथ में शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद अपना सत्संग शेयर करूंगी। तू सागरो रत्नागरो, हाँ सार न जाना तेरी रामा, तेरी रामा। तू ठाकुरो बैरागरो, मैं जेई कण चेरी रामा, चेरी रामा। तू सागरो रत्नागरो, हाँ सार न जाना तेरी रामा, तेरी रामा। तू सागर, तेरे अंदर कितने रतन भरे हैं, तू ही ठाकुर है मेरा, मैं तेरी सार कभी ना जान पाया, ना जान पाऊंगा राम। कुछ संगत जी कहते हैं आंटी, हमें तो गुरु जी ने पहले बहुत बार ओम दर्शन, फ्रेग्रेंस दर्शन दिए, हमारे घर में अमृत वर्षा भी हुई, पर अब तो ना गुरुजी ओम दर्शन देते हैं, ना ही गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है और ना ही दोबारा कभी अमृत वर्षा हुई। तो क्या गुरुजी हमसे नाराज हैं? संगत जी, समझ नहीं आता क्यों संगत जी गुरुजी को इन सब दर्शनों में ढूंढते हैं। अरे आप तो अपने आप को खूब वडभागी समझें, जो इस जीवन में, इस मनुष्य पापी जीवन में एक बार भी गुरुजी महाराज ने आपको दर्शन दे दिए। ऐसी संगत भी है जिन्हें कभी एक बार भी दर्शन नहीं हुए। संगत जी, गुरुजी तो हमारी रूह में विराजमान है, हम उन्हें बाहर कहाँ ढूंढते हैं। बैठो ध्यान में सुबह सवेरे, अमृत वेले में 1 घंटा,
ना लिव लगे तो भी बैठो, अभ्यास करो, मेडिटेशन करो। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, आंटी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहता है अमृत वेला जरूरी नहीं, पर जब आप बताते हो तो हमने शुरू किया, फिर हमें ब्लेसिंग्स भी मिली, गुरुजी ने हमें पॉजिटिव भी किया, हमारा अशांत मन शांत भी हुआ, हमारे बुरे थॉट भी खत्म हो गए, सिमरन में हमारा मन भी जुड़ने लगा, हम बहुत खुश रहना शुरू हो गए। पर फिर जब हमने कहीं और से ये सुना कि गुरुजी ने तो नहीं कहा कि जल्दी उठो, पाठ करो, सिमरन में बैठो, तो संगत जी हमारा फिर अमृत वेला जैसे छूट सा गया। अब संगत जी क्या बोलूं मैं गुरुजी से। मैं गुरुजी के सामने बैठी थी, मैंने कहा गुरुजी ऐसी संगत को मैं क्या कहूं। फिर वो जब संगत जी ने कहा कि हमारा अमृत वेला छूट गया, हम फिर से नेगेटिव हो गए, तो संगत जी आपके प्रश्नों के उत्तर तो स्वयं आप ही के पास हैं, इधर उधर उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। यहाँ है विश्वास की कमी, अभी विश्वास ही नहीं आपका जमा, आपका अपने रब पर, अपने मालिक पर विश्वास नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। संगत जी जब आपका गुरु पूर्ण है तो विश्वास अधूरा क्यों। अपने गुरु जी के सामने बैठकर नहा धोकर सिमरन में बैठना, चढ़ता सूरज आपको झुककर सलाम करता है, गुरु जी उसी सूरज की चमक, सुबह की पहली किरण आप पर बिखेरते हैं, तो कोई बुराई तो नहीं है ना इसमें। जल्दी उठने से हमारे सारे काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ट्रैफिक भी नहीं होता, परमात्मा की सारी लाइंस क्लियर होती हैं, परमात्मा से हमारी रूबरू बात हो सकती है। संगत जी एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि जैसे कोई बच्चा रोजाना स्कूल जाता है सुबह उठकर, ये बताओ कि स्कूल की बस 6 बजे क्यों आती है, स्कूल 7 बजे क्यों लगता है। स्कूल का टाइम इस समाज ने 10, 11, 12 बजे क्यों नहीं रखा। कुछ ऑफिस 8 बजे खुल जाते हैं, वह 12 बजे क्यों नहीं खुलते। संगत जी समझो ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ये वो पवित्र समय होता है, यह पवित्र दिहाड़ा होता है परमात्मा से ब्लेसिंग्स डायरेक्ट लेने का। ये अमृत मंथन का समय है, ये सचखंड का प्रसाद लेने का वक्त है। इस सचखंड का अमृत लेकर अपने दिनचर्या के काम करो, फिर देखो जिंदगी कैसे खुशनुमा हो जाती है। और आप ही के कहने के अनुसार जिन्होंने अमृत वेला किया उनकी जिंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ी, घर की नेगेटिविटी खत्म हुई, जीवन की परेशानियों का हल मिला। तो संगत जी मैं एक ही बात कहती हूँ कि जिसे जो अच्छा लगे वह करे, बाकी लोग जो हैं वो मना मत करें किसी को, कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना जिससे उठा जाए। और वो भी गुरुजी को अरदास करके सो, गुरुजी हमें उठाना, तो गुरुजी आपको जरूर उठाएंगे। कई संगत जी कहते हैं हम उठ तो जाते हैं पर हम फिर सो जाते हैं। तो देखिए आपने गुरुजी के पास अलार्म लगाया, गुरुजी ने आपको कॉल करके उठा भी दिया, पर अब एफर्ट्स तो आपको करने हैं। हम बच्चे को स्कूल भेजने के लिए उठते हैं, हमें नींद आती है, अगर हम 1 दिन सो जाएंगे, 2 दिन सो जाएंगे तो हमारे बच्चे की रोज छुट्टी हो जाएगी स्कूल की, वो नहीं जा पाएगा। हमारे घर वाले लोग ऑफिस नहीं जा पाएंगे तो हमारे घर की रोजी रोटी नहीं चलेगी, हमारा बच्चा अच्छा नागरिक नहीं बन पाएगा। इसी तरह अगर हम सो जाएंगे, हम सोकर अपना जन्म गंवाएंगे। नींद तो सबको बहुत प्यारी होती है, पर जो अपनी नींद का त्याग अपने प्रभु के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपने गुरु जी के लिए करता है, उसके तो जन्म मरण सब छूट जाते हैं। संगत जी अपनी हाजिरी लगाकर 1 घंटे की गुरु जी की क्लास को अटेंड करके फिर सो जाओ, बच्चों को स्कूल भेजो फिर सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे दिन में इतना वक्त होता है, दोपहर में सो सकते हैं, रात को जल्दी सो सकते हैं। अब जो पूरा दिन घर में रहते हैं वो क्या करते हैं, सुबह लेट सोकर उठते हैं, लेट सारे काम होते हैं, फिर उसके बाद दोपहर में गॉसिप, टीवी, घूमना फिरना। पर इन सबसे उत्तम तो ये बात है कि अमृत वेला ही कर लिया जाए, जिसमें सारी रूहानी शक्तियां सुबह के वक्त आपकी बॉडी में विराजमान हो जाती हैं।
आप सोच भी नहीं सकते, एक नव जीवन का संचार करता है अमृत वेला मंत्र जाप। बाकी किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब रिंकू वीर जी रोज इस पर ही चर्चा करते हैं। कौन मानता है कौन नहीं, ये हमारा काम नहीं है संगत जी। अपने प्रश्नों के उत्तर डायरेक्ट गुरु जी से चाहिए तो करिए अमृत वेला मंत्र जाप। आप जितना अपने जाप को बढ़ाएंगे, जीवन से दुखों का खात्मा होता चला जाएगा। मुझे दिया है मेरे गुरु जी ने ये अमृत वेला, सारी बीमारियों से मुक्ति, सारे दुखों से छुटकारा और एक अद्भुत शक्ति, एक नया अनोखा स्टैमिना। उम्र बढ़ने के साथ लोगों का स्टैमिना वीक होता है, पर हमारा तो गुरुजी बढ़ा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, काम करने की क्षमता बढ़ती जा रही है। गुरुजी आप जी का अनंतम शुक्राना, आप सबको ब्लेस करो। नेगेटिव लोगों से हमें दूर रखो, पॉजिटिविटी को बढ़ाओ। संगत जी इस कल युग में सतयुगी सब हो जाएं, पापों का खात्मा हो, अहम का नाश हो, निंदा चुगली से बचें, गुरु की बात को माने, परोपकार दया प्रेम रखें, ईर्ष्या द्वेष जलन प्रतिस्पर्धा को अपने से दूर रखें, किसी की बात को काटे नहीं, हम सब तरफ रूहानी रूहें बन जाएं। हर कोई जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करे तो सतगुरु जी क्यों नहीं सचखंड में आएंगे। वे है ना, सतगुरु आए सचखंड, गए कस्तूरी वंड, मैं अभागी, साथी सारे जागे मैं ना जागी, चिड़िया करन कलोल, कैन वाहे गुरु बोल, मैं अभागी, साथी सारे जागे मैं ना जागी। तो संगत जी जो उठ गया, जो उठेगा अमृत वेला वो पा लेगा, जो सोया रह जाएगा वो गवाएगा। चिड़ियां भी उठ के कलोल करती हैं, आवाज लगाती हैं, उठ जा भलिए, उठ जा भलिए रूहे, तेरा अमृत वेला तेनू बुला रहा है। और संगत जी ये गुरु जी की कृपा गूंगे की मिठाई है, जो चखेगा उसे ही समझ में आएगी। वरना तो लोग यही कहते हैं कि गुरु जी ने नहीं कहा, पर गुरु जी के बारे में तो हम क्या कहें ना, जहाँ तक हमने जाना और हमने सुना है। गुरु जी तो 2-2 ढाई बजे तक अपनी संगतों को अपने पास बिठा कर रखते थे, उन्हें दोबारा लंगर कराते थे और फिर उसके बाद उन्हें घर भेज देते थे और फिर खुद जाप में बैठ जाते थे और फिर गुरुजी 5-6 बजे तक सिमरन में रहते थे और फिर वो सो जाते थे। तो हमें तो गुरुजी की यही एक शिक्षा मिली है। अब कोई कहे कि गुरुजी ने नहीं कहा, तो मैं तो ना किसी की बात को झूठा करती हूँ, बस मैं यही कहती हूँ कि तुम्हें जो सही लगे वो करो, जो तुम्हारे मन को भाए वो करो। आपका मन करे उठने का और आपको उससे अगर फायदा हो रहा है तो आप जरूर उस फायदे को उठाओ। अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है तो आप मत उठिए। जिस घर में अमृत वेला होता है उस घर में कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती है। पूरे दिन का किया हुआ जाप, पूरे दिन के 10 पाठ किए हुए और सुबह का अमृत वेले का एक जाप किया हुआ आपको कहाँ ले जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। सतगुरु आए सचखंड, गए कस्तूरी वंड, मैं अभागी। सतगुरु तो आए थे सचखंड सुबह सुबह और अमृत वेले में आए और कस्तूरी बांट के चले गए, पर मैं अभागी थी जो इसको इधर उधर ढूंढ रही थी और मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे हाथ कुछ ना आया। और फिर हम खाली हाथ रह जाते हैं और फिर हम अपने दुखों की शिकायतें करते हैं, परेशानियों की शिकायतें करते हैं। आप सुबह उठकर अमृत वेला में अपने गुरु जी के आगे जल प्रसाद रखें, नहा धोकर जोत जगा कर बैठें, 1 घंटा 9 मिनट का 108 बारी वाला मंत्र जाप करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उससे पहले 1 ओंकार की पहली पौड़ी का पाठ करें और फिर उसके बाद चाय का भोग लगाकर गुरु जी को पिलाएं, खुद पिएं और चाहे दोबारा सो जाएं। पर उसके बाद जो आपको मिलेगा आप सोच नहीं सकते हैं, क्या नियामतें गुरु जी आपकी झोली में डालेंगे। सबसे बड़ी बात है गुरु जी का प्यार, गुरु जी का कनेक्शन होगा, गुरु जी के साथ डायरेक्ट वार्तालाप कर पाएंगे। गुरु जी आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने शुरू कर देंगे, किसी भी रूप में आकर देंगे। आपको सचखंड की सैर कराएंगे,
तो क्या चाहिए, रोज सचखंड की सैर करनी है या उसे सोकर गंवाना है ना। क्योंकि बाकी तो जिंदगी में एंड तो यही है कि नाते रिश्ते सब बेकार हैं। तो इसी का शब्द का अगला लास्ट पैरा एक, तेरे संगी ते ऐ रिश्तेदारा, तेनू देन ना आके सहारा, लैन शमशान जान, लेके शमशान जान, तिनका तोड़ वापस आन, मैं अभागी, साथी सारे जागे मैं ना जागी, सतगुरु छेती छेती आओ, आके दर्श दिखाओ, पई कबरावा, जी कर दाए वापस ना जावा, सतगुरु आए सचखंड, गए कस्तूरी वंड, मैं अभागी, साथी सारे जागे मैं ना जागी, साथी सारे जागे मैं ना जागी। तो गुरु जी हम अभागे नहीं है, हमें अभागे नहीं बनना, हमें भाग्यवान बना दो। संगत जी हमें गुरु जी को कहना है हमें भाग्यवान बनना है, हमें अभागे नहीं बनना, हमें सो के नहीं गंवाना ये समय, हमें उठना है, अपने अमृत वेले को सच करना है, सचखंड की सैर करनी है, गुरु जी के साथ विराजमान रहना है, गुरु जी के चरणों में बैठना है, उनसे प्रीति मांगनी है, उनके चरणों की प्रीति, उनके चरणों का प्यार, उनका हाथ हमारे सर पर। और जब सुबह का 1 घंटा हम गुरु जी के साथ बैठकर गुफ्तगू कर लेते हैं, उसके बाद पूरे दिन के 23 घंटे गुरु जी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, जो मुझे मिला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जो जल आप गुरु जी के सामने रखते हैं सुबह, अगले दिन 24 घंटे के बाद उस जल को उठाकर एक बॉटल में भर लें संगत जी, और उस जल को अपने घर में सबको पिलाएं। कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, हर एक को दें। गुरुजी सबके थॉट चेंज करेंगे, सबकी नेगेटिविटी को दूर करेंगे। रोज जल भर के गुरुजी के ग्लास में रखें और उसे अगले दिन उठाकर सबको पिलाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। इतनी प्यारी प्यारी संगत के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, और गुरु जी की लाडली तो इतना प्यारा, इतना प्यार देती हैं। नीलम आंटी, ये सारी संगत, मैं किस किस के नाम लूँ, प्रिया आंटी, ममता आंटी, बहुत सारे बच्चे हैं, सब है, सभी बहुत गुरु जी की प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं, और इतना प्यार देते हो आप लोग कि बस मैं तो गदगद हो जाती हूँ। और मैं तो कुसुम आंटी आपके वर्ड्स पढ़ पढ़ के ना, छुप छुप के ना मुस्कुराई जा रही हूँ। कभी ब्लैकबेरी लिख रहे हो, कभी तुसी ना जाओ छट के लिख रहे हो, बस क्या बोलूँ मैं। तो कहते हैं कि चरना दी मौज बड़ी, मंगा तेरे चरना दी प्रीति महाराज दी, अपने गुरु के चरणों की मौज को मांगो। कहते सचखंड, सच में गुरु जी सचखंड में घूमना है ना आपने, तो आपको ज़रूर 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 सुबह उठ के अपने परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और अभी एक आंटी पूछ रही थी अमृत वेला कब होता है, तो आपने यही देखना है कि अमृत वेला जो रात के 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक, कभी 1 मिनट संगत जी, हाँ हाँ चल, मैं भी बेटा वो कर रही हूँ सत्संग शेयर, सत्संग शेयर कर रही हूँ बेटा। तो संगत जी हम लोग ना रात के 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी 1 घंटा आप चूज कर लीजिए। देखिए हम लोग यहाँ सुबह लाइव 5:30 बजे बैठते हैं, तो 5:30 बजे तो इतनी दुनिया उठ जाती है, दूध वाला आ जाता है, सब घूम है, न्यूज़पेपर वाला आ जाता है, तो कौन सो सकता है उस समय। और मैं सच्ची आपको एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। पहले की बात है, अभी तो गुरुजी 1 साल से डेली उठा रहे हैं और लाइव भी चलवा रहे हैं 22 नवंबर से। तो जब मैं नहीं उठती थी ना, मैं आपको सच्ची बताऊं गुरुजी मेरे साथ क्या करते थे, ये आपके साथ भी करते होंगे। आप कभी भी अपने गुरु को अजमाना मत। लोग ना अपने गुरु को अजमाने बैठ जाते हैं, आप कभी अजमाना मत उनको। बहुत पहले की बात है, जब मेरा अमृत वेला गुरुद्वारे से मैं जुड़ी हुई थी, तो जब मैं उठती नहीं थी ना, कभी कभी मैं अलार्म बजता है और मैं तो सो जाती थी, अरे आज नहीं गुरुजी, कल कर लूंगी, चलो थोड़ा लेट उठ जाऊंगी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, लाइट चली जाती थी हमारे घर की, सच में। और गुरुजी कहते थे तू किवें सो सकती है, उठ जा।
ये गुरु की मर्जी होती है, अगर वो आपको उठाना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी से कभी नहीं उठ सकते हो। कोई लोग बोलते हैं ना हम आपको उठाते हैं, मैं उठाती हूँ या कोई और उठाता है, नहीं, मैं तो कभी भी आपका दरवाजा नॉक नहीं करती, मैं तो कभी भी आपको कॉल नहीं करती, मैं तो कभी भी आपको मिस कॉल नहीं करती हूँ। कभी मैंने की है आपको कॉल कि उठ जाओ? तो अपना लाइव बैठ जाती हूँ आके, जिसको उठना है वो उठ जाता है, जिसके भाग में होगा। तो गुरुजी लाइट भेज, मेरे घर में अब आजकल तो इन्वर्टर यहाँ पे नहीं भी है, लाइट जाती बड़ी कम है, और जब हम नहीं उठते तो उठा के लाइट भेज देंगे, गर्मी कर देंगे। अब तू कैसे सो सकती है बता? तो ये प्यार है गुरु महाराज का, वो हमें दिखाते हैं कि मर्जी तुम्हारी कुछ नहीं चलती, मर्जी सिर्फ हमारे गुरु जी की चलती है। हम सोचे हमारी मर्जी सब कुछ हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। वही उन्हीं की मर्जी है, सब कुछ होता है, उन्हीं की रजा है। आज उनकी रजा थी, मैं गुरु जी के सिमरन, मैंने सोचा भी नहीं था आज ट्यूसडे को, क्योंकि आज मुझे बड़ी सारी संगत के मैसेजेस आए, यूएसए से भी आए कि एक आंटी हैं, 2-3 आंटी हैं, वो बड़ा वेट करती हैं ट्यूसडे का। तो कहती हैं कि आंटी आज आप सत्संग करोगे? और मैंने कहा नहीं, आज नहीं मैं करूंगी, आज ना मेरा मूड नहीं है, क्योंकि ना आज मैंने सुबह भी सर नहीं धोया था और मेरे बाल बड़े वो हो रहे थे। तो मैंने सोचा मैं अब कल सुबह सर धोऊंगी, अब बाल बड़े चिपचिप से हो रहे हैं, और मैंने वैसे भी सामने आना ही नहीं था, मुझे आज सिर्फ ऑडियो ही चलानी थी। तो मैंने बिल्कुल सोचा नहीं, और मैं भी मार्केट जा रही थी, मैंने बाई चांस व्हाट्सएप खोला, कुसुम आंटी का मेरे को मैसेज आया था कि आज आप सत्संग करो, ब्लू कलर की साड़ी पहन के हम आपको देखना चाहते हैं। मैंने कहा रब्बा, साड़ी कहाँ से ढूंढूं मैं? और मैं आंटी को बोला आंटी मैं सत्संग आज नहीं करने वाली हूँ। फिर आंटी मुझे कहती है मुझे नहीं पता, गुरुजी ने बोला आज आप सत्संग करो। मैंने कहा मैंने तो कोई पोस्ट भी नहीं डाली है। तो कह रही मैं पोस्ट डाल देती हूँ, कुसुम आंटी कहती है, पर आपको गुरुजी का सिमरन पेज पे करना है। देखिए मालिक का हुक्म कैसे हमें करना पड़ता है। तो गुरुजी ने इधर वीरा में नहीं करा के, इधर एक ही बात है, गुरुजी बार बार मुझे ये समझाती हैं कि सारे के सारे अपने ही ग्रुप है। हाँ आप आंटी आप 3:30 उठो, 4 उठो, आपकी मर्जी है, आप तो 5:30 भी बैठे होते हो ममता आंटी, मैंने देखा है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, संगत जी बहुत प्यार करते हैं, गुरु जी सच में बहुत प्यार करते हैं, और हमें ना अपने गुरु जी के प्यार का हमेशा शुक्राना ही करना चाहिए। और एक और मैंने आप कुछ लिखा था, मैं आपको सुनाती हूँ कि संगत जी हमारे पास ना खुश रहने के ना हजारों तरीके होते हैं, और दुखी रहने के भी हमारे पास हजारों तरीके होते हैं, पर हम खुश रहें या दुखी रहें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। अब आप देखिए गुरुजी, देखो आपको हर रूप में मुस्कुराते हुए मिलते हैं, ये देखो आप चेहरा देखो उनका जरा, खिला खिला चेहरा है गुरुजी महाराज का, एकदम खिलता हुआ चेहरा। गुरुजी कहते हैं हमारे पास खुश रहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर हर वक्त बेवजह दुखी रहने का एक भी हमारे पास रीजन नहीं होता, वो हम जानबूझ के दुखी रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दुखी रहने के हजारों तरह के अपने वाक्य बना लेते हैं और बेचारे बन जाते हैं और हमदर्दी पाते हैं कि मैं, मेरे को ये हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम है। अब देखिए संगत जी, हम सब बिजी रहते हैं, आप भी बहुत बिजी रहते हैं, हम हर काम करते हैं, हम अपने काम को पूरा करने के लिए टाइम भी देते हैं, पर कभी भी हम अपने जीवन को अच्छी तरह खुशनुमा तरीके से जीने का मौका बहुत कम दे पाते हैं। हर रोल को हम अच्छे से निभाने का कोशिश करते हैं, हम सबके लिए इज्जत प्रेम सबके लिए कर रखते हैं, ठीक है, लेकिन हम खुद को नहीं खुश कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को हमेशा हमेशा हम ना पूरी दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं। ये सबके साथ है, मेरे साथ भी होता है, और पहले मेरे साथ होता था, पर अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी सेवादार संगतों को देखा है। अभी 2-4 दिन पहले के ही सत्संग है कि हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। हमें जब गुरु से जुड़ना है ना, तो हमें कभी किसी और को खुश नहीं करना, हमें खुद को खुश करना है। इसीलिए सबसे पहले खुद को खुश करो और अपने प्रभु को खुश करो। परमात्मा को खुश करोगे तो आप खुश रहोगे, दुनिया को खुश करोगे तो हमेशा नाखुशी रहोगे, क्योंकि दुनिया की एक्सपेक्टेशन संगत जी कभी भी खत्म नहीं होती है, ये मैं आपको बता दूं। दुनिया वाले आपसे बहुत 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 उम्मीदें लगाते हैं, आज एक उनका ध्यान रखो एक खुशी का, कल दूसरा, उनकी तीसरी ख्वाहिश जाग जाएगी, चाहे वो अपने पति हैं चाहे वो बच्चे हैं, सबको खुश रख सकते हो, सबका ध्यान रखो, सबकी टेक केयर करो, और सबके कर्म अपने पूरे करो, अपनी ड्यूटीज पूरी करो, लेकिन इतने मोह में मत फंसो कि कल को कोई आपको बेवजह हर्ट करके चला जाए और आप फिर दुखी हो जाओ। बस अपने गुरु जी को मना लो, उनसे प्यार कर लो, सारी दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको अभी शुरू में सुनाया कि मैंने क्या किया,
एक गुरुजी का नाम लेके जरा सा उस बच्चे को चॉकलेट ही तो दी ना ग्रोसरी शॉप में जाके, और आज वो भागा भागा आया मेरे को नीचे से लेने आया। मैं कहती हूँ गुरुजी, मैं गाड़ी में बैठी, मेरा दिल गद गद हो गया, मेरे आंसू ऐसे खुशी के मारे आंखों में थे। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने करा क्या? वही वही सॉन्ग आ जाता है ना, बार बार याद आ जाता है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। कौन करता है ये किसी के लिए, जो तूने कर दिया है मेरे लिए। मैंने ऐसा क्या काम किया गुरुजी जो आपने मेरा हाथ थाम लिया? इतना कौन प्यार करता है किसी को कि ये मान सम्मान कौन देता है? एक स्टाफ, एक वर्कर आपको मान सम्मान देता है कि आप कैसे, मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि मैं उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी कहीं मेरे सामने ऐसे लग रहा था इस बच्चे के रूप में मेरे सामने गुरुजी खड़े हैं और वो मुझे प्यार देने के लिए आए हैं। वो मैम ऐसे कर रही थी। मैं कहा गुरुजी क्या है, मैं क्या हूँ, इस लायक भी नहीं हूँ मैं। पर मेरे मालिक है ना, बहुत प्यार बख्शते हैं सच में। हाँ ममता आंटी, गुरुजी के लिए वो सॉन्ग बड़ा एकदम सटीक है और गुरुजी के ऊपर ही है। जब किसी ने वो गाना बनाया होगा तब गुरुजी, शायद गुरुजी को कोई जानता भी नहीं था, पर उस गाना बनाने वाले ने तेरे जैसा यार कहाँ कभी सोचा था, उस जिसने उसकी वर्डिंग लिखी होगी कि हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी को हम रोज यही वाला सॉन्ग सुनाएंगे। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। और मैं तो ये कहती हूँ गुरुजी, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, और याद करेगी दुनिया संगत का और मेरा अफसाना। तो कहते हैं मैं रहूं ना रहूं, आवाज़ मेरी सदा सलामत रहेगी। और यूट्यूब पर तो गुरुजी ने इतने सत्संग करवा दिए कि बस सत्संग ही सुनते जाना, और कभी बुलबुल आंटी की याद आए तो उनका फटाफट बुलबुल आंटी सत्संग यूट्यूब पे डालना और उसमें कोई भी सत्संग निकाल के मेरी आवाज़ को सुन लेना। मैं सदा आपके साथ रहूंगी। कहते हैं ना, मैं यहाँ हूँ, यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, सच में मैं यही कहती हूँ गुरुजी, आप सबके दिलों पे राज करते हो। आपने मुझे भी इस काबिल थोड़ा सा तो बना दिया है कि मैं लोगों के दिलों पे राज कर पाऊँ। पर मेरे गुरुजी का सिर्फ गुणगान करने से ही हम अपने संगत के दिलों पे राज कर सकते हैं। जब हम अपना गुणगान करते हैं तो हमें कोई नहीं पूछता, जब हम मालिक का गुणगान करते हैं तो लोग हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। गाना सुनाऊं? लिखिए कौन सा गाना सुनाऊं, मुझे सारे गाने आते हैं। आवाज़ अच्छी नहीं है पर हाँ, सॉन्ग कोई भी आप सुन लो। मतलब बहुत ही कम होंगे जो सॉन्ग मुझे नहीं आते होंगे, क्योंकि मैं बड़ी शौकीन थी शुरू से ही पुराने गाने सुनने की। तो गुरुजी अब संगत लिखेगी और मैं एक एक लाइन सबको सुनाऊंगी, ठीक है? जल्दी जल्दी लिखो। सबसे पहले लिखेंगी कुसुम आंटी, फिर लिखेंगी नीलम आंटी, फिर और बाकी संगत लिखें। मेरा यश बेटा भी लिखेगा। जो भी आप सॉन्ग लिखेंगे फटाफट लिखते जाइए, मैं एक एक लाइन आपको जल्दी जल्दी सुनाऊंगी, क्योंकि अब मेरे आज अंकल गए हुए लखनऊ, बेटा भी, वो रात को वापस आ रहे हैं और आज मैंने उनके लिए बड़ा टेस्टी वाला पुलाव बनाना है। उनको पता नहीं है पर बनाएंगे आज अच्छा सा। ओ कैसे, कौन सा गाना, कोई तो लिख दो भाई, कुछ लिख ही नहीं रहे। चलो मैं ही सुना देती हूँ। अभी आंटी ने लिखा था, कुसुम आंटी ने, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। और अभी एक आंटी ने लिखा है पल पल, वो तो मेरा बड़ा ही फेवरेट है, क्योंकि वो हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब है। वो मैं हमेशा सुना सकती हूँ। वो मैं नहीं सुनाती हूँ, मैं सारे गाने गुरुजी को सुनाती हूँ, पर गुरुजी एक सॉन्ग की कुछ लाइनें मुझे सुनाते हैं। तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूँ तेरे क्यों भूल
जाता है। जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, तेरी आंसू का कतरा मेरी आँख में होता है। जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात, जब मैं बैठा हूँ। ओके, अब क्या कह रही हैं? जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी, जहाँ आप रख लोगे मेरे गुरुवर वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी। शुक्राना गुरुजी। एक आंटी है, 2-3 आंटी बार बार कह रही हैं आंटी आप अरदास कर दो आज। देखो ये भी गुरुजी का हुक्म होगा, क्योंकि कभी भी लाइव सत्संग में मैं अरदास नहीं करती हूँ। हाँ, हम लोग थर्सडे को शाम को 3 बजे हम सत्संग सुखमनी साहिब जी का पाठ करते हैं, श्री सुखमनी साहिब जी का, और उसके बाद मैं अरदास सुनाती हूँ सबको। तो आओ मैं आज आप सबको अरदास सुनाती हूँ अपनी आवाज़ में, क्योंकि मैं भी बड़े दिन से सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पर ना अरदास अपनी डालूंगी। तो आए संगत जी, हम अरदास करते हैं, बड़े प्रेम से अरदास को करते हैं। सर ढक लेंगे सब लोग अरदास सुनने से पहले प्लीज। अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लैते आए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय, श्री हर किशन ते आइए, जिस डिठे सब तुझ जाए, तेग बहादुर सिमरी है, करनौनित आवे ताए, सब थाई होए सै 10वें पातशाह, सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी श्री वाहेगुरु। 50 प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाही तेग वाही, देख के अंडिट कीता, तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी श्री वाहिगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेठ सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपड़ियां लवाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां दे नाल चीरे गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसां स्वासां दे नाल निभाई, तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी श्री वाहिगुरु। 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी श्री वाहिगुरु। प्रीतमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रक्षा रियायत, देख देख फतेह बिरत की पैच, पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलना जी श्री वाहिगुरु। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसा दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर जी दे इशनान, चौकियां चंडे मुंगे जुगो जुगटल, धर्म का जयकार बोलना जी श्री वाहिगुरु। सिखा दा मन नीवा, मत उच्ची मत पद्धा राखा आप वाहिगुरु जी। हे अकाल पुरख अपने पन दे सदा सहाई दातार जीओ, श्री ननकाना साहब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां नूं पंथ तो विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल जी दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान, निताणियां दे ताण, निओटियां दी ओट, निपत्तियां दे पथ, अनाथां दे नाथ, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तन तन श्री साडे जय गुरु जी, तन तन श्री गुरु नानक देव जी। आप जी दे हजूर आप जी दे बच्चियां ने मिलके अरदास कीती है, अरदास कबूल करना, सब दे सिरां ते मेर भरा प्यार भरा हथ रखना, सारे बच्चियां नूं ब्लैस करना। हे वाहिगुरु जी, हे जय गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, सारियां नूं चढ़दी कला विच बख्शना।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਕੱਜ ਸੰਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, हे ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ क्षमा ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਦਾਸ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਮਾफ़ करना, अखर वादा घाटा भुल चुक माफ़ करनी, सरबते कारज रास करने, से प्यारे मेल जिना मिलिया, तेरा नाम चितावै, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज देखिए आपके कहने पे गुरु जी ने मेरे से अरदास भी करवा ली है, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आज अरदास भी करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सुबह शाम 3-4 बार अरदास दिन में करती हूँ। जब अपने बाबा जी का प्रकाश करती हूँ तब करती हूँ, रात को सुखासन करती हूँ तो भी अरदास करते हैं। जब जब गुरु जी कराते थे अरदास में संगत जी बहुत शक्ति होती है। मैं आपको बताऊँ, अरदास वैसे भी ये वाली अरदास आप ना करें। अरदास का मतलब होता है प्रार्थना करना। आप कोई भी प्रार्थना कर लें, आप मन में सिर्फ वाहिगुरु जी बोल दें, जय गुरु जी बोल दें, कुछ भी बोल दें, बस आप अरदास जरूर करें। अच्छा, कमली सुना दूं, मुझे वैसे आता नहीं है, थोड़ा सा 2 लाइन आता है। कमली कमली नी मैं कमली, कमली नी मैं कमली, कमली नी मैं कमली, कमली हो गईया गुरु जी, कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया गुरु जी, कमली हो गईया, हो गुरु जी तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना कुसुम आंटी, शुक्राना नीलम आंटी, शुक्राना बहुत प्यारी प्यारी संगत का, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरु जी, लव यू संगत जी, बहुत 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 प्यार आपको, क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, ये आप सब जानी जान है। गुरु जी जितना मुझे प्यार करते हैं उतना प्यार मैं आप सबको करती हूँ। ऐसे ही गुरु जी सरप्राइज विजिट कराते रहना, सरप्राइज टेस्ट लेते रहना और सरप्राइज सत्संग कराते रहना। और संगत जी आप सब शेयर भी कर दीजिए सब संगत को। अच्छा, मेरा यश बेटा कह रहा है लग जा गले, ओके। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। और संगत जी सच में जैसे गुरुजी जब जा रहे थे तो उन्होंने मेरे ख्याल 33 बार ये गाना सुना था। तो मैं यही सोचती हूँ हर एक के जीवन में ये रात कभी ना कभी आती है, और हर एक के जीवन में शायद ये रात अंतिम रात हो, कुछ नहीं पता। कहते ना कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। चलिए अब ना यहाँ से मैं शुक्राना करके बंद करती हूँ, और मैं एक बार अपने गुरुजी की वीरा में आपको एक भजन सुनाती हूँ। बहुत प्यारा भजन है, आप उधर आ जाइए, फटाफट जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ भी एक हाजिरी लगी जाएगी। बड़े वेट कर रहे थे लोग, कुछ लोग इस ग्रुप में नहीं है ना। बाहों में चले आओ, ओ गुरुजी की लाडली आओ जे गाने नहीं गांधी मैं, ए गाने कल्ले च गावांगे, ठीक है ना। तो ये गाने हम अकेले में सुनाएंगे। चलो अब हम उस पर आते हैं। मैं आपको बड़ा प्यारा एक बड़ा भजन सुनाती हूँ।